हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, यदि आप मेरी वीडियो पर आए हैं तो कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें आपको पता लगेंगी कि आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करके, थोड़े से अमाउंट में काम करके आप भी अपने प्रॉफिट के साथ अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। और ऐसा काम जिसको कि आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक ऐसे काम के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, बात करते हैं कि हम अब ऐसा कौन सा काम करें कि हम, रोज़गार तो बहुत है मार्केट में लेकिन इतना पैसा नहीं होता, इतनी जगह नहीं होती, ऐसे एरिया में जगह नहीं होती जहाँ पर हम अपने काम को लेकर के बैठ सकें। तो दोस्तों, काम ऐसा पकड़िए जिसकी ज़रूरत हर रोज़ हो, हर हफ्ते हो, हर महीने हो। ऐसी आप काम पकड़िए, क्योंकि ऐसे काम में कभी भी नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और यदि आप उस काम की क्वालिटी को मेंटेन करके चलते हैं तो वो काम आपका कभी भी फेल होने वाला नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको काम ऐसा कौन सा पकड़ें जिसमें हमको प्रॉफिट ही हो और हमारा माल वो ख़राब भी ना हो। तो दोस्तों, ग्रोसरी शॉप पर इतने आइटम होते हैं, इतने आइटम होते हैं, क्योंकि वो सारे ही आइटम डेली नीड से होते हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से बिकते हैं। तो उस डेली नीड में एक चीज़ होती है जो कि हमारे किचन में भी होती है, और हम वो ख़रीदने में सोचते हैं कि ये कहीं नकली तो नहीं है। तो हम बात करते हैं बेसन की, हम बात करते हैं, क्योंकि बेसन की वैरायटी, इतनी वैरायटी है मार्केट में कि हम बेसन खरीदने जाते हैं तो इतनी कंपनी के पैकेट हमको वहाँ पर रखे हुए मिल जाते हैं, और हम ये वहाँ पर ये देखना शुरू कर देते हैं कि इसमें क्या अच्छा है और इसमें क्या असली असली बेसन हमको कहाँ मिलेगा। क्योंकि नकली चीज़ें इतनी बनने लगी हैं, उन चीज़ों में केमिकल मिलाकर बनना शुरू हो गया है, और हम ये सोचते रह जाते हैं जब हम वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ खरीदने जाते हैं कि हम खरीद तो रहे हैं लेकिन कहीं हमें ये नुकसान तो नहीं करेगा। तो ऐसे ही दोस्तों, हम बात करते हैं उस बेसन की जिसके लिए हमें दिमाग में इतने डाउट हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमको करना है बेसन का काम। अब आप कहेंगे बेसन का काम, ये तो लोग कर ही रहे हैं, मार्केट में इतने आराम से मिल जाता है, तो हमें करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, बात तो हमको ये थी कि हमें काम करना है, कम बजट में काम करना है, और इतना अच्छा काम करना है कि हमारा वो काम कभी भी फेल ना हो। तो बात हम कर रहे थे कि हम बेसन का काम शुरू करें, और तो कैसे करें। क्योंकि दोस्तों, जो बेसन बनता है वो बनता है चने की दाल से, लेकिन जो लोग अपने फैक्ट्री में ऐसा क्या मिला रहे हैं कि उनको इतना प्रॉफिट मिल रहा है, कि उनके इतने सारे वर्कर्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इतना उनका टर्नओवर है कि वो कभी मात खा ही नहीं रहे हैं, और उनका तो दिनों दिन वो तरक्की करते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, उस काम से हम भी तो तरक्की कर सकते हैं, हम भी तो कहीं ना कहीं बड़े आदमी बन सकते हैं, पैसे वाले बन सकते हैं। हम भी अपना एक रोज़गार से और चार लोगों को अपने रोज़गार में मिला करके उन्हें भी फ़ायदा दे सकते हैं। तो इसी तरीके से बात करते हैं कि हम यदि बेसन बनाने का काम शुरू करते हैं तो हमारा वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, या प्रॉफिट कितना होगा, या हम उसको कैसे बनाएं। तो हमको क्या करना है, इसकी शुरुआत हमें करनी कहाँ से, हमको पकड़ना है होलसेल मार्केट पकड़ना है। क्योंकि आपको लोकल मार्केट में नहीं जाना है जहाँ होलसेल का काम होता है, या ये कहिए कि जहाँ पर जैसे थोड़े से गांव होते हैं या कस्बे होते हैं, वहाँ पर इस टाइप की चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं और बढ़िया क्वालिटी की मिलती हैं। या ये कहिए कि जहाँ पर एक मार्केट लगता है, हफ्ते में जो एक मार्केट लगता है, वहाँ पर भी वो चीज़ बहुत सस्ते दाम में मिल जाती है, और ऑर्गेनिक मिलती है, अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। तो वहाँ से आपको क्या करना है, वहाँ से आपको, यदि आप 1 किलो दाल खरीदने के पैसे रखते हैं तो आप पहले 1 किलो दाल खरीदिए, और 2 किलो के रखते हैं तो आप 2 किलो दाल खरीदिए। तो आपको वो दाल खरीद के आप ले आए। अब लाने के बाद क्या करना है, उसको अच्छे से देखिए कि उसमें कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, कंकड़ पत्थर कोई भी कूड़ा नहीं होना चाहिए। उसको साफ़ करके उसको पूरे 1 दिन की आपको धूप दिखानी है। धूप दिखाने के बाद क्या होगा, उसका जो भी सीली हुई दाल है, या उस दाल में थोड़ा सा भी मॉइस्चर है, तो वो आपके उस 1 दिन की धूप में वो
निकल जाएगा और आपकी दाल एकदम कुरकुरी हो जाएगी। क्योंकि उसको दोस्तों गर्म नहीं करना है। कि यदि आप सोचें कि उसको हमें कुरकुरा करना है तो हम कढ़ाई में गर्म कर सकते हैं या माइक्रोवेव में, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जो एक नेचुरल धूप में जो चीज़ सूखती है ना, उसकी जो क्वालिटी है वो अलग ही होती है। तो आपको वो पूरी एक दिन की धूप दिखानी है उस चने की दाल में। उसके बाद उसको आपको, यदि आपके घर में मिक्सी है तो आप मिक्सी से पीस लीजिए, आराम से पिस जाएगी। क्योंकि जब वो करारी हो गई तो मिक्सी में बहुत ईजी पिस जाती है। और यदि नहीं आप पीसना चाहते तो जो भी आपके घर के आसपास चक्की होगी, आप वहाँ उस चक्की पर उसको पिसवा लाइए, अपने सामने पिसवा के लेकर आइए, ताकि आपको उस चीज़ की गारंटी रहे पूरी। अब जब वहाँ से आप उसको पिसवा के ले आए तो अब आपको करना क्या है, छानना है। क्योंकि यहाँ पर आपको लापरवाही नहीं करनी है, उस चीज़ को मेंटेन करके चलना है शुरू से। अब उसको आपने छान लिया। छानने के बाद मार्केट में ऐसे पैकेट मिल जाते हैं बहुत आराम से, खाली पैकेट छपे हुए मिल जाते हैं। स्टेशनरी शॉप पे बहुत इजी मिल जाते हैं। तो वहाँ से आपको लाने हैं छपे हुए बेसन के नाम के पैकेट आते हैं। और यदि वो नहीं मिलते हैं तो आप प्लेन पैकेट ले लीजिए, और उससे आप वहाँ पर जहाँ ये छपाई का काम होता है वहाँ से आपको अपने वो जो पैकेट हैं वो आपको छपवा लेने। छाप देगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से आप छपवा लीजिए, वो छाप देगा। लेकिन आपको उससे ये भी कहना है कि जब हमारा काम शुरू हो जाएगा, जब हमारा काम बल्क में होगा, तो हम बल्क वाले पैकेट भी आपसे ही छपवाएंगे। तो वो जो है आपके पैकेट छाप देगा। क्योंकि आपको 10-15 पैकेट तो छपवा ही लेने चाहिए। क्योंकि और उसमें जो क्वांटिटी है वो भी आपको कम रखनी है। जैसे 100 ग्राम हो गया, 200 ग्राम हो गया, 250 हो गया, 500 हो गया। इस तरीके से आपको शुरू में छोटे ही पैकेट लेने हैं, बड़े पैकेट अभी नहीं करवाने हैं। क्योंकि आपका माल बहुत बड़ी मात्रा में नहीं बिकेगा, क्योंकि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा मार्केट में। तो इसलिए आपको छोटे पैकेट ही लेने हैं। उसके बाद आपको उस पैकेट में, यदि आप छपवा रहे हैं तो उसमें आपको ऑर्गेनिक 100% नेचुरल के नाम से ये ज़रूर ही वहाँ पर छपवाना है उस पैकेट पे। ताकि, क्योंकि आज के टाइम में हर व्यक्ति ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा भाग रहा है कि कहीं से हमको ऐसी चीज़ मिल जाए जो बिल्कुल शुद्ध हो, जो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक हो। क्योंकि ऑर्गेनिक खाना खा के हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं इतना बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं, हमने आज सही चीज़ खाई है। तो आपको वो छोटे पैकेट 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम के पैकेट छपवाने के बाद, यदि आपने अपनी कोई कंपनी का नाम रखा है ना, तो वो कंपनी का नाम भी आप उसमें ज़रूर ही शामिल करिए। और उसके साथ ही आपको उस पैकेट के नीचे अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर भी ज़रूरी आपको लिखवाना है। और उसके साथ ही आपको एक ऑनलाइन FFCI का वो मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आपको उसमें एक नंबर दिया होता है, तो वो नंबर भी आपको उसमें ज़रूर ही शामिल करना है, ताकि आपकी चीज़ पर कोई भी कंप्लेंट ना करे कि ये आपने लोकल चीज़ बना करके मार्केट में बेचनी शुरू कर दी है। और साथ ही उसमें आपको एक्सपायरी भी डालनी है। एक्सपायरी भी आपको 1 महीने की ही डालनी है, उससे ज़्यादा की नहीं डालनी है। क्योंकि आपका भी नया काम शुरू हुआ है, उसमें अगर 1 महीने से ज़्यादा की आपने एक्सपायरी डाली है तो शायद वो कुछ अंदर से ख़राब हो जाए। इसलिए आपको 1 महीने से ज़्यादा की एक्सपायरी नहीं डालनी है। उसके साथ ही दोस्तों उसको अच्छे से पैकेट को बंद कर देना है। यदि आपने लॉक वाली थैली ली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो लॉक वाली थैली आराम से लग जाती है उस माल को भरने के बाद। और यदि आपकी लॉक वाली थैलियाँ नहीं हैं तो उसमें आपको सील बंद करने का एक तरीका मालूम होना चाहिए, या मार्केट में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मशीनें मिलती हैं जिससे कि सील हो जाती है वो। उसके बाद ये सारा आपका माल तैयार हो गया। माल तैयार कराने के बाद आपको करना क्या है, अब आप सोचेंगे कि माल तो तैयार हो गया, अब मैं बेचने कहाँ जाऊँ। क्योंकि ये काम ऐसा है कि अगर घर पे हम, मेरे जैसी कोई महिला है ना, वो भी काम कर सकती है इस चीज़ को। तो अब बात ये है कि अब आप इसे बेचने कहाँ जाओगे। तो दोस्तों आप जहाँ पर भी रहते हो, चाहे किसी गांव में, कस्बे में, शहर में, कहीं पर भी रहते हैं ना, तो आपके घर के आसपास जो शॉप्स होती हैं जहाँ पर ये डेली नीड का सामान मिलता है, या जहाँ पर ये पकौड़ी वगैरह बनती है, या कोई छोटे से रेस्टोरेंट, ढाबे टाइप होते हैं, आप वहाँ पर अपने पैकेट को रखवा दीजिए। सिर्फ रखवाना है, आपको पेमेंट नहीं लेनी है वहाँ पर। सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करनी है कि आप प्लीज़ मेरा ये माल रख लीजिए, और जब आपका ये माल बिक जाएगा तब आप मेरे को पेमेंट देना, उससे पहले मेरे को पेमेंट नहीं चाहिए। क्योंकि आपको ये काम शुरू करना है तो आप उस समय पेमेंट की बात बिल्कुल नहीं करना। जब वो दुकान वाला आपके पैकेट रख लेगा तब आप उससे मार्जिन की बात करना।
क्योंकि आपने यदि उस पैकेट को तैयार करने में यदि आपके 15-20 रुपए लगे हैं तो आपको अपना प्रॉफिट कम ही रखना है, क्योंकि अभी तो आपको वो माल बेचना है, बिकवाना है। क्योंकि आप खुद तो जाएंगे नहीं, गली गली नहीं जाएंगे, कहीं शॉप पे भी आप लगातार नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो शॉप वाला भी आपको बैठना अलाउ नहीं करेगा। तो आपको वो मार्जिन अपने उस शॉप वाले को ज़्यादा देना है जहाँ पर आपको अपना माल रखवाया है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट आपको कम लेना है और उस दुकान वाले को प्रॉफिट ज़्यादा देना है, ताकि वो आपका माल अभी भी रखवाए और आगे भी रखता रहे। उसके बाद जब वो आप उसको बोल देना कि ये मेरा ऐसे फ़ोन नंबर है, ये मेरा नाम है, यदि आप 1 महीने के लिए इसको सामान को रख लो और इतना आपको मैं प्रॉफिट इस माल को बेचने में मिलेगा आपको, तो वो आराम से आपका माल बेचने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि जब भी आप उसकी दुकान पर कोई कस्टमर आएगा तो वो आपके माल को ज़्यादा उसको देने की कोशिश करेगा कि आप ये माल ले लो, ये मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, बहुत अच्छी इसमें ऑर्गेनिक है, 100% नेचुरल है। इस तरीके से करके जब वो बेचेगा तो वो ग्राहक ज़रूर ही उसको लेगा ज़रूर। और जब वो लेगा, क्योंकि आप तो बिल्कुल श्योर हैं कि मैंने ये जो माल बनाया है बिल्कुल 100% नेचुरल बनाया है, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास आपके माल को बेचने में बहुत कारगर साबित होगा। उसके बाद जब वो ग्राहक आपका माल लेके जाएगा और आपके माल को यूज़ करने के बाद जब उसको वो चीज़ अच्छी लगेगी और लगेगा कि हाँ ये सच में 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली हुई है, ये वही पुराना स्वाद आ रहा है इस चीज़ को खाने में, तो दोस्तों वो आपका जो एक बार में वो बेसन खरीद के गया था ना, वो आपका बेसन लेने के लिए दोबारा ज़रूर आएगा। और 1 महीने बाद आप उस शॉप वाले से ज़रूर कंफर्म करना कि मेरा माल कितना बिका। यदि आपका माल पूरा बिक गया है तो बहुत अच्छी बात है, और आपको उसी हिसाब से उस मार्जिन के हिसाब से आपको पैसा लेना है। और यदि वो नहीं बिका है माल आपका, या कुछ माल रह गया है, तो वो माल आप उसको लेकर के अपने घर आ जाइए और उस माल को दोबारा बेचने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि 1 महीने के बाद ऐसी चीज़ों में कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। क्योंकि आप खुला हुआ बेसन नहीं बेच रहे हैं, आपको पैकेट बंद माल बेच रहे हैं, पैकेट बंद बेसन बेच रहे हैं। क्योंकि खुला बेसन हर कोई लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि खुला बेसन है, सस्ता है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ मिलावट है, तो इसलिए हम इसे नहीं खरीदेंगे। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपको पैकेट बनाकर ही उस चीज़ के बेचने हैं, क्योंकि खुला हुआ हर कोई नहीं लेता, लेकिन पैकेट बंद माल हर कोई लेना पसंद करता है। और उसी तरीके से जब आपके माल की रफ्तार पकड़नी शुरू हो जाए, उसके बाद आप फिर और 3 4 5 जितने भी आपके आसपास के एरियो में दुकानें हैं वहाँ पर आपको अपना माल रखवाना है, अपना बेसन रखवाना है। उसके बाद जैसे 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 क्योंकि आपको जो वो प्रोसेस है उसमें और बदलाव लाना है अपने माल को बेचने के लिए। उसके बाद आपका माल जब लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा, उन्हें पसंद आना शुरू हो जाएगा, तो वो आपका माल ज़रूर ही वापसी में लेंगे, दोबारा लेंगे, तिबारा लेंगे, और आपकी ग्रोथ वहीं से स्टार्ट हो जाएगी और आपका बिजनेस कम लागत में भी बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ों का काम पकड़िए जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि काम वो करें जिसमें आपका जो माल है वो रखा हुआ ना रहे, बिकता रहे। जब आपका माल बिकेगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपको जल्दी मिलेगा, आपका जो माल है वो और ज़्यादा बनाने की जो वो रफ्तार है वो तेज़ हो जाएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई ज़रूरतमंद हो, काम करने का इच्छुक हो, तो उसको मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।